हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार आपको यूट्यूब चैनल आर के अग्रवाल टीचिंग सेंटर में स्वागत है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मैंने बच्चों की पढ़ाई बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। आइए आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर लेकर आया हूँ। वो चैप्टर का नाम है वर्ब, यानी इसके दो भाग में पढ़ाएंगे। ये पार्ट 1 लाया हूँ, अगले क्लास में पार्ट 2 का भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलो देखते हैं कि वर्ब क्या है। यानी वर्ब बोले तो क्रिया। पहला पॉइंट है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई ईट, राम इज इल, आई वाज सैड। यहाँ पे इन एग्जाम्पल में देखा जाए तो इट जो है वो वर्ब है, इज जो है वो वर्ब है, वाज जो है वो वर्ब है। इन एग्जाम्पल में देखा जाए तो इट, इज, वाज ये वर्ब के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि वो वर्ब है कैसे। उसके पहले वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वो पहला वर्ब है मेन वर्ब, जिसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। यानी पहला वर्ब है मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जिसका हिंदी होती है प्रधान क्रिया। सेकेंड वर्ब है, दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। आइए हम लोग पहले मेन वर्ब की जानकारी ले लेते हैं। यानी मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करता है वह मेन वर्ब कहलाता है। जैसे आई रीड, यहाँ पे रीड जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार यहाँ पे आई एम रीडिंग है, यहाँ पे जो रीडिंग है ये भी मेन वर्ब के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आई एम रेडी, यहाँ पे एम जो होगा वो भी मेन वर्ब के अंतर्गत आएगा। अर्थात इसे साधारण भाषा में समझा जाए तो जिन शब्द के अंत में बोलते समय ना आ जाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे हमने बोला पढ़ना, तो पढ़ना के लास्ट में ना मिला हमको, तो इसको बोल सकते हैं कि जो पढ़ना है वो मेन वर्ब है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हमने हंसना लिया है, तो हंसना के लास्ट में ना मिला है, इसलिए ये भी मेन वर्ब होगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है खाना। यहाँ पे खाना बोले तो लास्ट में ना मिला, इसलिए ये भी जो वर्ब हो गए वो मेन वर्ब हो गए। यानी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसके लास्ट में ना आता है वो मेन वर्ब कहलाता है। अगला पॉइंट है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड ईटीसी बनाने में प्रधान की सहायता होती है, यानी प्रधान की सहायता करता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम रीडिंग में एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। सी कैन डू में यहाँ पे कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ही इज प्लेइंग में इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। यानी कहने का मतलब है जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब रीडिंग है, यहाँ पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे डू मेन वर्ब है, यहाँ पे कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की संख्या पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल होती है 24। यानी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब को काउंट किया गया है तो टोटल संख्या 24 होता है, लेकिन मेन वर्ब को काउंटिंग नहीं किया गया है, इसे अनकाउंटिंग के अंतर्गत रखा गया है। अब नोट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। नोट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, लिखा हुआ यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। यानी दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, यानी आपको सेंटेंस ऐसा मिलेगा जिसमें दो वर्ब होगा, एक वर्ब होगा या दो से अधिक भी हो सकता है। तो जब सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होगा दोस्त, तो उसमें
मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे आई एम ए बॉय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वर्ब मिला एम, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह मेन वर्ब है, क्योंकि जब सेंटेंस में एक वर्ब मिलता है तो वो मेन वर्ब कहलाता है। उसी प्रकार से सी इज इल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक ही वर्ब है, वो इज है, तो ये भी मेन वर्ब कहलाया, हेल्पिंग वर्ब कहलाया, सॉरी। यानी सी इज इल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा। अब नोट नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 2 क्या कर रहा है, लिखा हुआ है यदि किसी वाक्य में दो वर्ब हो या दो से अधिक हो, यदि वाक्य में दो वर्ब या दो से अधिक वर्ब हो तो अंत वाले वर्ब मेन वर्ब कहलाएंगे। यानी दोस्त यहाँ पे ध्यान देना है कि सेंटेंस में दो वर्ब हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो जो लास्ट वाले वर्ब होंगे वो मेन वर्ब कहलाएंगे, और जो लास्ट के पहले होंगे वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। वही लिखा हुआ है मेन वर्ब कहलाएंगे, यानी अंत वाले वर्ब मेन वर्ब कहलाएंगे, और उससे पहले सारे वर्ब जो होंगे वो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएंगे। जैसे आइए हम लोग समझते हैं। एक पहला एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई एम ए बॉय। यहाँ पे आई एम ए बॉय बोले तो इसमें एक ही वर्ब आया एम। अब जब एक ही वर्ब एम आता है, एम आया है, तो इसको हम बोल सकते हैं जो एम है वो मेन वर्ब है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा हुआ आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे ए भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, यानी कहने का मतलब एम भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। तो एम जो होगा वो लास्ट में नहीं है, जो लास्ट वाले वर्ब होगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, और लास्ट से जो पहले वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आई हैव बीन रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग बोले तो ये मेन वर्ब होगा क्योंकि लास्ट में है, और रीड मन होता है पढ़ना। पढ़ना जब लिखेंगे तो पढ़ना के लास्ट में देखो ना आया बच्चों, तो जिसके अंत में ना आता है वो मेन वर्ब कहलाता है। पहले हमने बता दिया था मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो सेकेंड भाषा में समझा जाए तो जिन शब्द के अंत में बोलते समय ना आता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ, तो रीडिंग का हिंदी होता है पढ़ना। अब जैसे हम पढ़ना लिखे तो लास्ट में ना मिला तो ये मेन वर्ब हो गया। अब इसके अनुसार भी चलेंगे तो अंत वाले वर्ब जो होंगे वो मेन वर्ब होंगे। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ रीडिंग, ये जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा। उसी प्रकार से इसके साथ इसके पहले जितना भी वर्ब होगा सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। यानी हैव भी हेल्पिंग वर्ब होगा, बीन भी हेल्पिंग वर्ब होगा, रीडिंग जो होगा वो मेन वर्ब होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग दोस्त। जो मेन वर्ब है उसका भी दो प्रकार होते हैं। मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, यानी मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब और सेकेंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। दोस्तों यहाँ तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वह मेन वर्ब से स्टार्ट होगा कि मेन वर्ब कितने टाइप से होते हैं।